दरड़ी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, किसी भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनेक बातों पर निर्भर करती है। विराम। इनमें से कुछ प्रमुख पहलू हैं: न्यायाधीशों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, कार्यकाल और उसकी सुरक्षा की गारंटी, न्यायाधीशों का वेतन, न्यायाधीशों की योग्यता तथा न्याय विभाग का सरकार के अन्य अंगों से पृथक्करण। विराम। भारत में न्याय विभाग की स्वतंत्रता के लिए संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है। विराम। संगठनात्मक स्वतंत्रता की दृष्टि से संविधान में न्यायाधीशों की योग्यता, बर्खास्तगी और वेतन आदि का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। विराम। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पुनः अदालत करने पर प्रतिबंध लगाकर न्याय विभाग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। विराम। साथ ही भारतीय संविधान में न्याय विभाग की स्वतंत्रता का एक और लक्षण न्यायिक पुनरावलोकन है। इसका अर्थ है कि न्याय विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि विधान पालिका के कार्यों का यह निरीक्षण कर यह सदृश करे कि उसके द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों का तथा कार्यपालिका के कार्य संविधान के विरुद्ध तो नहीं हैं। विराम। अगर वे संविधान विरोधी हैं तो उन्हें प्रभावहीन घोषित करें। विराम। पैरा। यह सचमुच ही भारतीय नागरिकों के लिए गौरव की बात है कि संविधान ने ही न्यायपालिका को यह अधिकार दिया है, जबकि अमेरिका में भी यह अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त न होकर न्यायालय द्वारा स्वयं स्थापित किया गया है। विराम। इसी प्रकार एक निर्णय पर पुनर्विचार उच्च स्तर के न्यायालय अपने पूर्व के निर्णय पर पुनर्विचार कर उन्हें बदल भी सकते हैं। पुनर्विचार के उस अधिकार से ही भारत में न्याय विभाग को सरकार के अन्य अंगों से अलग रखने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। विराम। लेकिन खेद की बात है कि अमेरिका की तुलना में भारतीय न्यायपालिका संवैधानिक संरक्षण के बाद भी व्यवहार में कहीं अधिक कमजोर सिद्ध हुई है। विराम। पैरा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उसका विधान पालिका और कार्यपालिका से सिद्धांत और व्यवहार में अलग रहना अत्यावश्यक है। विराम। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में न्याय विभाग के कार्यों में कार्यपालिका और विधान पालिका ने इतना अधिक हस्तक्षेप किया है और न्याय विभाग ने इन्हीं अपनी मौन स्वीकृति देकर न्याय विभाग की स्वतंत्रता को ही समाप्त कर दिया है। विराम। समाप्त।